नमस्ते, आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्सेस में एक और स्वागत करता हूँ। वो तो जैसा ही बच्चों हमने पिछले वीडियो बनाया था मान नृत्य पर, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज उसी का पार्ट आगे बढ़ाएंगे। हम जैसे बात करेंगे आज हम कि नेत्र की क्रियाविधि अर्थात किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रियाविधि। हमारी आँख के अंदर वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रियाविधि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, कैसे। पहले बात एक समझने वाली इतनी है कि हमें वस्तु दिखाई कैसे देती है। आपको अपने सबसे पहले वीडियो बताया था कि वस्तु में दिखाई कैसे देती है। सुनो, जैसे वस्तु मार्कर है, यह मार्कर में दिखाई कैसे दे रही है। ये मार्कर का दिखना कैसे, प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत का प्रकाश इस मार्कर पर क्या हुआ, आपतित हुआ अर्थात टकराया। प्रकाश स्रोत जो एलईडी प्रकाश में सामने लगा हुआ है, इस एलईडी प्रकाश का प्रकाश इस मार्कर पर आपतित हुआ और आपतित होने के बाद आँख की ओर क्या हुआ, परावर्तित हुआ। तुम क्या कहेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण। बस में आ रही है, प्रकाश स्रोत का प्रकाश वस्तु पर क्या हुआ, आपतित हुआ, वस्तु से आपतित होकर आंखों की ओर क्या होगा, परावर्तित होगा। क्या बनोगे कि मान ली वस्तु रखी यहाँ पर, तो वस्तु रखी, नाम दिया हमने, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरकर एक बात हमने और समझाई, जो हमारा आयरिस था, आयरिस कैसा है, अपारदर्शी है। आयरिस कैसा है, अपारदर्शी। जब आयरिस है अपारदर्शी है तो क्या प्रकाश किरण आयरिस से होकर गुजरेगी, कभी नहीं गुजरेगी। गुजरेगी कहाँ से, पुतली से। तो किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश नहीं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यह कॉर्निया से गुजरकर क्रमशः झिल्ली नेत्र लेंस काचाभ द्रव से गुजरकर रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु में सीधी दिखाई देती है। क्लियर कि नहीं, कैसे कहोगे आप कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यह कॉर्निया से गुजरकर क्रमशः जली द्रव नेत्र लेंस और काचाभ द्रव से गुजरकर रेटिना के किसी एक बिंदु पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु से दिखाई देती है। इस बात को आराम से नोट करना। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वर्सेस पर मिल जाएंगे। अब सुने यहाँ से बात क्लियर है बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आँख की समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता, इस बात से क्या तात्पर्य है, इसको क्या समझना है। अगर आँख की समंजन क्षमता की बात करें, अगर हम आँख की समंजन क्षमता होती क्या है, परिभाषा क्या बनाओगे, परिभाषा बनेगी क्या है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का तात्पर्य होता है कि फोकस दूरी को अर्थात आँख द्वारा, नेत्र द्वारा, क्या कहोगे यहाँ से आप कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता। तो क्लियर है, क्या कहोगे कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना, समायोजित अर्थात घटाना या बढ़ाना। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब समंजन क्षमता की बात क्या है, घटाना बढ़ाने वाला क्या है, घटाना। अगर हम दूर का देख रहे हैं अर्थात वस्तु चाहे दूर हो, वस्तु चाहे पास हो, वस्तु चाहे दूर रखी हो, वस्तु चाहे पास रखी हो, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बने। समंजन क्षमता का तात्पर्य होता है कि चाहे आप दूर का देखो चाहे आप पास का देखो, दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बने। क्लियर है। तो हमारा मकसद इस बात से बिल्कुल नहीं है कि आप परिभाषा को रटने का प्रयास करो। क्या करोगे आप, रट कर क्या करोगे आप, इस परिभाषा को रट दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 दिन आएगा कोई 5 दिन आएगा। लेकिन उस समंजन क्षमता का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा आपको।
कैसे समझोगे कि फिजिक्स को 2004 चैप्टर है आपके ये निपटा लिया, इंटर 29 चैप्टर है, कैसे करोगे उनका कवर? तो इस बात को ध्यान रखो हमेशा, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, इस बात को हमेशा रखो कि समझने क्षमता, जब बात समझने क्षमता की बात आई तो बता देना कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित या घटाने बढ़ाने की क्षमता आंख की समझ क्षमता कहलाती है। अर्थात चाहे हम दूर का देखें चाहे हम पास का देखें, उन दोनों प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का प्रथम रेटनापर बने, कहाँ बने? रेटनापर बने। ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है आंख की समझने क्षमता, आंख की समझने क्षमता। बात क्लियर है? यहाँ आपको कोई रटाने का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, केवल कॉन्सेप्ट की बात होगी, केवल जो कॉन्सेप्ट हमारा वास्तविकता में कॉन्सेप्ट उसकी बात हम करते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? यही सी बात निकल के आती है आपके एक दूर बिंदु है, दूसरी बात बच्चों आती है निकट बिंदु, दूर बिंदु और निकट बिंदु, दूर बिंदु और निकट बिंदु। अब दूर बिंदु क्या है? पहले से कह रहा है दूर तो दूर, दूर तो दूर, अर्थात कि दूर की वस्तुओं देखने के लिए, दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां क्यों जाती हैं? खिंच जाती हैं। दूर की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां? सिलेरी मांसपेशियां, पच्छाविका मांसपेशियां। समझो कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता कम, नेत्र लेंस की वक्रता क्या है? वक्रता को समझो कुछ बच्चों। वक्रता का तात्पर्य होता है पृष्ठों का झुकाव, पृष्ठों का झुकाव। वक्रता का तात्पर्य है पृष्ठों का झुकाव। कौन से पृष्ठ? लेंसों के पृष्ठ। ये जो लेंस के पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ, इन पृष्ठों का झुकाव सुनो, ये टिका हुआ है सिलेरी मांसपेशियों पर, सिलेरी मांसपेशियों। अभी इस स्थान कंडीशन में देख कहाँ का है? दूर का। जब हम दूर का देख रहे हैं, एक जगह बनाए लिखने के लिए, बना लीजिए हमने यहाँ पर। अब सुनो, वक्रता का तात्पर्य होता है पृष्ठों का झुकाव। पहले परिभाषा को सुन लो एक बार ध्यान से कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए, किसके लिए? दूर बिंदु की बात कर रहे हैं हम, कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है? जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता कम हो जाती है। तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता कम, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता कम, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ी क्यों? देखना कहाँ कम है, दूर का देखना है। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मुझे विश्वास है। अब बात वक्रता की आती है। वक्रता हमने समझाया है पृष्ठों का झुकाव। शुरुआत की कंडीशन देखना, यह हमारा नेत्र लेंस है, तो टिका हुआ है सिलेरी मांसपेशियों, सिलेरी मांसपेशियों का शांत कंडीशन है। अब हमें देखना कहाँ का है? दूर का। जब दूर का देखना तो हमारी मांसपेशियां लेंस को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, खींचेंगी, अब लेंस हमारा पतला हो जाएगा। लेंस हमारा पतला हो गया, और हमने बताया लेंस हमारा क्या तो लचीला होता है। लेंस हमारा आकार उसका घटता है बढ़ता आता है, और डिपेंड करता है फोकस दूरी पर कि आप देख कहाँ करेंगे। यानी कि इन सिलेरी मांसपेशियों ने लेंस को खींच दिया। जब इन्होंने लेंस को खींचा, अब सुनो, शुरुआत कंडीशन में वक्रता है पृष्ठों का झुकाव, इस प्रकार से था ये झुकाव ऐसे था। जब देख कहाँ कर रहे हैं? दूर का, तो झुकाव तुरंत कम हो गया। आपको समझ आ रहा होगा। इन दोनों लेंसों के पृष्ठ दो, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों में अंतर देखना कि इसका झुकाव देखना, इसका झुकाव और इसका झुकाव देखो, कुछ कम है। झुकाव में क्या हुआ? अंतर आया, अर्थात पृष्ठों का क्या हुआ? कम हुआ। तो यहाँ एक बात समझे ध्यान से कि पृष्ठों का झुकाव पहले इस कंडीशन में था कि मान लो झुकाव है लेंस का, अब दूर का देखना है, झुकाव बढ़ गया। झुकाव क्या हो गया? बढ़ गया। अर्थात जो झुकाव था, इस पृष्ठों का झुकाव, उनमें अंतर आया। झुकाव पहले इस कंडीशन, झुकाव इस कंडीशन हो गया।
तो किसके कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए, दूर की वस्तुएं देखने से हमारी वक्रता का अर्थात झुकाव यहाँ पर कम हो गया। झुकाव क्या हो गया, पहले झुकाव अधिक था, झुकाव पहले कैसे था, अधिक था, अब झुकाव कैसा हो गया, कम हो गया। समझ में नहीं आई? तो वही बात है कि दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वक्रता कम हो जाती है, अर्थात पृष्ठों का झुकाव है कैसा हो गया, कम हो गया। ये झुकाव इस कंडीशन अब ऐसा हो गया, इसकी कंडीशन था पहले, अब लेंस को उसने खींच दिया, किसने क्या दिया, सिलेरी मांसपेशियों ने खींच दिया, किसको, नेत्र लेंस को। जब सिलेरी मांसपेशियों ने नेत्र लेंस को खींचा है, अब झुकाव इस प्रकार झुकाव क्या हो गया, कम हो गया। पहले झुकाव इतना था, अब कम हो गया। क्लियर है? तो परिभाषा बना लेना, परिभाषा क्या बनाओगे कि दूर की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे फोकस दूरी बढ़ वक्रता कम हो जाती है, जैसे कहते हैं दूरबिंदु कहते हैं, जिसे कहते हैं दूरबिंदु। निकट बिंदु की बात करेंगे, परिभाषा वही रहेगी हमारी। अब निकट है तो निकट है कि पास की वस्तुएं देखने के लिए, कहाँ की, पास की, कि पास की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, अर्थात कंडीशन देखना, इस कंडीशन में दूर का है कंडीशन। अब निकट का देखो यहाँ बनाएंगे, अब सुनो, सामान्य कंडीशन जो थी हमारी, जब दूर का देखा कंडीशन इस प्रकार से हुई, अब पास का देखेंगे। तो पास की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां क्यों जाती हैं, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, अर्थात इन्होंने नेत्र लेंस को एक दबा दिया, नेत्र दबाव इस कंडीशन था, इसको दबा दिया। अब इस प्रकार से हो गया, झुकाव देखना इतना था, झुकाव पहले इतना था मान लिया, झुकाव और बढ़ गया, झुकाव बढ़ा है, लेकिन दूरी क्या हुई है, दूरी तो कम हुई, क्यों, देखना कहाँ कम है, निकट का, यही समझना है, हमें देखना है निकट का, तो दूरी क्या होगी, कम होगी। तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए, दूर की नहीं, निकट की, कि निकट की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। तो देख तुम पास कर रहे हैं, जब देख हम पास कर रहे हैं तो घटती फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी। देख हम कहाँ कर रहे हैं, जब देख हम पास कर रहे हैं तो फोकस दूरी क्या होगी, हमारी घटेगी। तो यह कंडीशन है, इसमें अंतर समझ सकते हैं। झुकाव इस कंडीशन में था, ये झुकाव देखने दे, झुकाव ठीक है। अब देखना हमें पास का है, झुकाव बढ़ गया, अब झुकाव देखो, झुकाव बढ़ा है, झुकाव पहले कम था, अब झुकाव बढ़ गया। जब दूर पास कर देंगे झुकाव बढ़ गया, जब दूर कर देंगे झुकाव कम हो जाता। झुकाव कम है, देख कहाँ कर रहे थे, दूर का। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात के उदाहरण की देख लेना, आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, मानव नेत्र का वीडियो कहीं भी देख लेना, इस कंडीशन में, इस कॉन्सेप्ट से कोई समझा दे तो हमसे बता दें, समझो। नॉर्मल कंडीशन, ये कहाँ करें, दूर का, कंडीशन बदली, झुकाव कम हुआ, ये कहाँ करें, दूर का, फोकस दूरी बढ़ी है, झुकाव कम हुआ। ये कहाँ करें, निकट का, कंडीशन पर चेंज होगा, झुकाव कम होगा। ये कहाँ करें, निकट का, तो फोकस दूरी क्या होगी, कम। तो फोकस दूरी कम हुई तो झुकाव यहाँ पर क्या होगा, झुकाव बढ़ गया, झुकाव बढ़ गया, झुकाव कम हुआ, फिर कंडीशन। तो हमें मुझे विश्वास है कि निकट और दूर आपको दो क्लियर। शुरुआत हमने की क्रियाविधि से, नेत्र की क्रियाविधि, अर्थात रेटिना के अंदर वस्तु की बनने की क्रियाविधि, रेटिना मानव नेत्र के अंदर रेटिना पर वस्तु के प्रतिमुखी बनने की क्रियाविधि। क्या बताया था, शुरुआत बताई थी, वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश कण कॉर्निया से गुजर कर आयरिस नहीं कह सकते हैं, पुतली नेत्र व काचा दृश्य से गुजर कर रेटिना पर वस्तु के प्रतिबिंब बनाती हैं, रेटिना पर वस्तु के प्रतिबिंब बनाती हैं। कैसे प्रतिबिंब बनाती हैं, रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु में से दिखाई देती हैं। बात की थी हमने उसके बाद आँख की समंजन क्षमता क्या था कि फोकस दूरी को किस द्वारा, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। या फोकस दूरी को समायोजित करना, अर्थात दूर का देख रहा है या पास का देखे, प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बने, ये हमारी क्या, आँख की समंजन क्षमता। आगे बात की थी दूरबिंदु और निकट बिंदु,
दूर, दूर का देखना है, दूर का देखना, फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी। वक्रता, वक्रता कम, वक्रता त्रिज्या की बात नहीं की मैंने, मैं वक्रता की बात कर रहा हूँ। वक्रता अर्थात होता है पृष्ठों का झुकाव, वक्रता त्रिज्या की बात नहीं कर रहा, वक्रता की बात कर रहा। बस में, क्योंकि अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा F बराबर R/2, तो F प्रोपोर्शनल R, F प्रोपोर्शनल R। अगर फोकस दूरी बढ़ी है R भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैं उस बात की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात करूँ वक्रता, पृष्ठों की वक्रता। ठीक है, बिंदु क्लियर है कि दूर पृष्ठ तो देंगे, लेकिन हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता कम और फोकस दूरी बढ़ जाती है। निकट बिंदु बात करें, पास की, निकट पास, तो पास की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो, वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता अर्थात वक्रता झुकाव इनका बढ़ जाता है, वह फोकस दूरी घट जाती है। ये कंडीशन हमारी होगी निकट की और दूर की। अब आपसे पूछें कि व्यक्ति का निकट बिंदु कहां तक होता है, निकट बिंदु वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत। कहाँ होता है, अनंत, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, हर एक चीज का, हर एक फिजिक्स को इस प्रकार से हर एक बात का लॉजिक होता है। निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर, अर्थात अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर आप किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु को कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखना अनिवार्य है। पास दिखेगा लेकिन आप बहुत जल्दी रख दोगे, वस्तु दिखाई देगी, हम ये नहीं कह रहे वस्तु दिखाई देगी, वस्तु दिखाई तो देगी लेकिन कैसी, धुंधली दिखाई देगी। हम इस बात बिल्कुल नहीं कह रहे वस्तु दिखाई देगी, वस्तु दिखाई देगी लेकिन कैसी, धुंधली दिखाई देगी। अगर वस्तु को आपको स्पष्ट देखना है, अगर आपको वस्तु को स्पष्ट देखना है तो आपको अपनी नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु को रखना पड़ेगा। अब देखते कहाँ तक कोई आपकी लिमिट है। आप एक मतलब जिसकी आंख में कोई दोष ना हो, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। एक दोष रहता, एक सामान्य नेत्र, जिसकी आंख में कोई दोष ना हो, जिस व्यक्ति की आंख में कोई दोष ना हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक स्वस्थ नेत्र जो होती है उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और देखते हम कहाँ तक है, कहाँ तक देखते हैं, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। कोई आपको एक लिमिट है, आपको क्या पता है कि हम 4 किलोमीटर 5 मिनट देख पा रहे हैं, हम एक अनंत देखते हैं, अनंत तक। एक सीमा नहीं है पता कहाँ तक देख पा रहे हैं। हम सूर्य को भी देखते हैं, हम हर आकाश तारों को भी देखते हैं। क्या लिमिट है आपके पास, क्या सीमा है आपके पास? लेकिन हम देखना प्रारंभ करते हैं 25 सेंटीमीटर से, वस्तु को स्पष्ट देखते कहाँ तक, हम अनंत तक। हाँ, वस्तु दूर जाती जाएंगी, थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी हमें, जैसे दूर की वस्तु देखेंगे तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन देखते कहाँ तक, अनंत तक देखते हैं, वस्तु में अनंत तक दिखाई देती है। तो हमारा निकट बिंदु हो गया और दूर बिंदु हो गया। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। बच्चों इतनी बात क्लियर है? तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता होगा। तो अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे दृष्टि दोष है क्या। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस बात को समझा है, ठीक उसी प्रकार से आप अगली वीडियो को भी समझोगे। अगर आपने अभी तक हमारे जो फर्स्ट वीडियो में बनाया था मानव नेत्र को, उसको नहीं देखा तो फिर उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फॉर स्वस्ति नाम पर मिल जाएगा, वहाँ से सर्च करना मिल जाएगा। एक बहुत रिक्वेस्ट बच्चों, जब मैं यहाँ मेहनत करके पढ़ाता हूँ तो विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों से। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को और लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे और बच्चे पढ़ सकें। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं कमी आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे इस बात की प्रॉब्लम है या मुझे इस बात को समझ में नहीं आई, तो इसका आप बता देना, कमेंट सेक्शन लिख के बता देना। और अपने दोस्तों को बताइएगा, जिससे और अच्छे जुड़ सके हमारे साथ। अगर आप लोग और हमारी यूट्यूब फैमिली लगातार बढ़ती जा रही है, धीरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों इतना ही, कल हम बात करेंगे दृष्टि को। थैंक यू।